Friends, I hope you're keeping well. It's so good to have you back in this video. आज हम करेक्शन का सिलसिला तो जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ट्रांसलेशन का है। सेंटेंस हर एक अपनी पूरी कोशिश करे। आपके लिए एक सेंटेंस है, आपने इसको ट्रांसलेट करना है और इसकी ट्रांसलेशन कमेंट्स में लिखनी है। और अगर आप इसकी ट्रांसलेशन सही जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। आज जब मैं आपको करेक्शन करवाऊंगा तो उसके बाद आप इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इसे सही ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। हम आज के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, वन शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, वन शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स। जी, आपने ये सेंटेंसेस देखे, इनमें सब्जेक्ट जो है वो वन आया है, यानी सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन आया है वो वन आया है। यहाँ पे वन प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो आपने देखा, लेकिन इसमें एक गलती आती है। वो गलती क्या है वो अब हम समझते हैं। आपने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े तो आपने पर्सनल प्रोनाउंस के 3 केसेस भी पढ़े। आपने देखा कि हर पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा पोजेसिव केस, इसे एडजेक्टिव केस भी कहते हैं, और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस था। तो आप इनसे तो वाकिफ होंगे क्योंकि आपने ये पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ चुके हैं, जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। जी, आप पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा होता है? वो प्रोनाउन जो जनरल इस्तेमाल होता है, किसी के लिए मखसूस नहीं है। जैसे आई मखसूस है, यानी एक के लिए, और वो भी बोलने वाले के लिए फर्स्ट पर्सन के तौर पे आता है, और वी फर्स्ट पर्सन के तौर पर आता है मखसूस हम के लिए। और इसी तरह दे या शी है, शी मखसूस है, यानी उसमें शी जो है वो मखसूस है, एक के लिए है और मुअन्नस है, यानी इसका जेंडर भी वो आ रहा है और इसका नंबर भी आ रहा है। ये तो मखसूस हो रहा है ना। तो लेकिन जो इनडेफिनेट होता है ये मखसूस नहीं होता, ये जनरल होता है। मतलब ये आप सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो जनरल मतलब होता है, और जनरल आपको पता होता है वो सब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो स्पेसिफिक और जनरल में आप फ़र्क जानते हैं। जब हम किसी को स्पेसिफिक मखसूस कर देते हैं तो वो लिमिटेड हो जाता है, वो मखसूस हो जाता है सिर्फ उसी के लिए। लेकिन जब हम जनरल की बात करते हैं तो वो किसी के लिए मखसूस नहीं होता, वो सब के लिए एप्लीकेबल है। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और वन जो है ना इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इस लिहाज से जब आप वन को सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो आपको वन के तमाम केसेस आने चाहिए, आपको वन के तीनों केसेस मालूम होने चाहिए। जब आप उसको सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो आगे अगर उसका कोई केस दूसरा आएगा तो वो आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वहाँ पे पोजेसिव केस इस्तेमाल हो रहा है तो वन का पोजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो रहा है तो वन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। आप किसी और का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे हिज, हर, देयर वगैरह। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, यही मिस्टेक आती है कि वन सब्जेक्ट पर आता है और आगे उसके जो है ना कोई पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस आ जाता है, जो कि गलत है। असल में आपने वन का ही पोजेसिव केस लगाना है। तो अब हम अपने सेंटेंसेस देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि उससे पहले मैं आपको वन का यानी वन के तीनों केसेस बताता हूँ, यानी सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। वन, वंस, वन। ये जो पोजेसिव केस में वंस बोला है तो ये वंस के बाद ये एस लगा देना है, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देना है। इसे हम कहेंगे अपोस्ट्रोफी एस। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद सिर्फ एस नहीं लगाना, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। वन, वंस, वन, ये इसके 3 केस हैं। अब हम अपने सेंटेंसेस देखते हैं, और अब जब आप देखेंगे वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स,
वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स। जी, ये सेंटेंसेस थे, आपने समझा। तो ये वन को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। वन को क्या कहते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन अब हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। हमारा सेंटेंस, हर एक अपनी पूरी पूरी कोशिश करे, ये हमारा सेंटेंस था। अब हम इसकी ट्रांसलेशन समझते हैं। देखें, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे हम क्या लेकर आए। आई लेकर आए, वी लेकर आए, शी लेकर आए, हिज लेकर आए, क्या लेकर आएंगे? जिसे भी हम फिट करने की कोशिश करते हैं वो फिट नहीं आता। या तो क्यों? कि ये एक जनरल सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट को स्पेसिफिक नहीं किया गया, डेफिनेट नहीं किया गया, तो इसलिए यहाँ पे इनडेफिनेट ही प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन आएगा। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। तो याद रखिएगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन वन है, वन। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वन अकेला इम्पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। दे भी इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज हो जाता है, यू भी इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज हो जाता है, और इट भी। तो आप इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन के साथ बनाएंगे, वन मस्ट डू वंस बेस्ट, वन मस्ट डू वंस बेस्ट। अलबत्ता आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, यू मस्ट डू योर बेस्ट, दे मस्ट डू देयर बेस्ट। ठीक है, ये आ सकते हैं, गलत नहीं होंगे, लेकिन एक्यूरेट जो है वो वन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।